जय हिंद। आज अपन पढ़ेंगे आईवी ड्रिप कैलकुलेशन। तो आईवी ड्रिप का कैलकुलेशन किस प्रकार करते हैं। बेसिकली अगर बात की जाए तो पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट के अंदर जो एनआईसीयू है, नियोनेटल आईसीयू, जिसको अपन एन आई सी यू नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, जो नवजात होते हैं, नवजात गहन चिकित्सा चिकित्सा इकाई, जो कि यूनिट्स बोलते हैं। ठीक, तो हिंदी में मैंने बताया जो नवजात की गहन चिकित्सा इकाई है। बेसिकली नवजात का मतलब क्या होता है, जो 0 से लेकर 7 डे यानी अर्ली नियोनेट्स, अर्ली नियोनेट्स। और 7 से जो 27 दिन तक का होता है ना, उसको बोलते हैं लेट नियोनेट। ठीक है, होते नियोनेट ही है, लेकिन अर्ली और लेट का मतलब डिवाइड किया गया। ठीक, अब बात करते हैं इसके अंदर अपन पढ़ेंगे जो आइनोट्रोप्स हैं किस प्रकार लगाते हैं, कितनी उसकी रेंज रहती है, 1 ml के अंदर कितना mg आता है, और किस प्रकार उसकी ड्रिप को कैलकुलेट करते हैं, वो सारा कुछ है। तो फर्स्ट अपन बात करें डोपामिन की। तो डोपामिन एक क्या है, डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है। अब न्यूरोट्रांसमीटर को बेसिकली अगर आपको आसान शब्दों में बताएं तो न्यूरोट्रांसमीटर का मतलब होता है जो अपन की बॉडी के अंदर जो एक्सोन होते हैं, ठीक है, जैसे ऐसे होते हैं ना, ऐसे, फिर यहाँ से बॉडी, फिर उसके सिग्नल जाते हैं ऐसे, है ना। तो ये जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, न्यूरॉन्स फिर एक्सोन में जाते हैं, फिर वहाँ पे सेल बॉडी होती है, डेंड्राइट्स होते हैं, वहाँ पे सिग्नल जाकर फिर सिग्नल जो ब्रेन तक जाते हैं ना, ब्रेन में होते हैं न्यूरॉन्स, वहाँ से बॉडी के अंदर, पेरीफेरी के अंदर, सेंट्रल के अंदर इस प्रकार सिग्नल जाते हैं। तो अपन जैसे एग्जांपल के तौर पर, जैसे पैर पे कहीं चोट लगी है, तो जैसे सिग्नल जाएंगे ब्रेन के पास, तो वो जैसे किसी चीज़ से चोट लग रही है, तो उसका जो पेन का सेंसेशन है, या मान लो कोई अपन को फ्लेमेबल है ना, जलन हो रही है, तो उससे हटाने का जो सिग्नल है ना, वो भी ब्रेन ही भेजेगा। तो इस प्रकार जो सिग्नल आते हैं ना, वो एक्सोन है, न्यूरॉन्स हैं, या डेंड्रोइड बॉडी है, सोमा है, सेल बॉडी है, उनसे ऊपर जाता है, उसके ऊपर माइलिन से की कवर होती है ना। तो इस प्रकार होता है। तो वहाँ पे एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, वो न्यूरोट्रांसमीटर के में ही सूचना जाके कलेक्ट होती है। जैसे अपन बोलते हैं ना, ये बिजली का ट्रांसमीटर है, तो वहाँ पे बिजली कलेक्ट होती है, वहाँ से बिजली फिर क्या है कि जैसे जैसे जिन जिन वायर्स में जानी है, वो वहाँ से डिफ्रेंशिएट करता है या आगे भेजता है। तो इस प्रकार ये ब्रेन का न्यूरोट्रांसमीटर, जहाँ पे न्यूरॉन्स जाके सिग्नल भेजते हैं। ठीक है, सेल बॉडीज होती हैं। ठीक है, तो बात करते हैं डोपामिन की। ठीक है, जो डोपामिन एक आइनोट्रोप्स है, इसको बोलते हैं आइनोट्रोप्स। ये बेसिकली अगर बात की जाए तो हार्ट पे काम करता है, हार्ट रेट बढ़ाने का काम करता है। ठीक, तो डोपामिन है, या फिर एड्रेनलिन है, नोरेड्रेनलिन है, ठीक है, डोबुटामिन है, वो अलग अलग देखते हैं अपन। तो किस प्रकार इसकी रेट कैलकुलेट करते हैं नियोनेट्स के अंदर, वो बात करते हैं। तो बात करते हैं डोपामिन की फर्स्ट ऑफ ऑल। तो डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है। 1 ml के अंदर कितना आएगा, 1 ml के अंदर 40 mg आते हैं। ठीक है, 40 mg आते हैं। तो इसकी अगर बेसिकली फॉर्मूले की बात करें तो 10 mcg/kg/मिनट, तो इसके अंदर अपन कैलकुलेट करते हैं। तो किस प्रकार ये 14.4 की वैल्यू होता है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू है ये। अगर इस वैल्यू की बात करें तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू किस प्रकार आएगी, तो 10 mcg डिवाइडेड बाई 1000, क्यों माइक्रो, 1000 माइक्रोग्राम, इंटू वेट, तो केजी लिख दो, वेट अपन को पता नहीं है। बात करते हैं मिनट की, तो 1 मिनट में जैसे 60 सेकेंड होते हैं, इंटू कितने घंटे के लिए, 24। अगर इसको सबको कैलकुलेट करोगे ना, तो ये वैल्यू आएगी 14.4। ये वैल्यू अपन को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो एमसीजी के अंदर ही जो आइनोटोप्स है ना, उनकी वेट को, उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो वैल्यू है, ये 14.4 की, दिस वैल्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण वैल्यू है। बिकॉज दिस वैल्यू दैट मल्टीप्लाई बाई बेबी वेट, जो ये वैल्यू है ना, इसको अगर बेबी के, या जो बच्चा है, न्यूनेट्स है, उसके वेट से अगर कैलकुलेट करोगे, यानी मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करके जो जितनी जो 1 ml के अंदर एमजी है, उसके अंदर अपन डिवाइड करोगे, तो अपन को घंटे का मिल जाएगा कि 1 घंटे के अंदर इतना ml लगना है। रेट इनकी अपन को पता ही है, एक एक जो 1 ml पर आवर रखते हैं इसके अंदर, यानी 24 ml 24 घंटे के अंदर। तो इस प्रकार का डोपामिन का इंजेक्शन आता है। ये देख लो, डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर है। ठीक है, डोपारबोल क्या आता है, 200 mcg के अंदर 5 ml आता है ये, यानी 100 mg के अंदर 100 mg के अंदर 2.5 ml आ गया। ठीक है, इस प्रकार। अब बात करते हैं किस प्रकार कैलकुलेट करते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एग्जाम्पल लिया 10 kg के बच्चे का वजन, मतलब 10 kg एग्जाम्पल के तौर पर वजन रखा है। तो वैल्यू अपनी कितनी आई थी, 14.4। इसको अपन डिवाइड किससे करा, 10 से किया तो कितना आएगा, 144, क्यों
144 इंटू डिवाइड बाई मल्टीप्लाई बाई 10, तो कितना आया 144। 144 जो आया ना, तो 144 डिवाइडेड बाई 40, क्यों? क्योंकि 1 ml के अंदर कितना mg है, मैंने शुरू में बताया 1 ml बराबर 40 mg, ठीक mg। तो 1 ml के अंदर 40 mg, तो 40 का डिवाइड करेंगे तो अपन को पता चल जाएगा 1 ml के अंदर अपन को कितना देना है। तो 144 जो आया था वैल्यू 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद, उसको अपन ने 40 डिवाइड कर दिया गया, जो वैल्यू आई वो आई थी कितनी 144, यानी 144 डिवाइडेड बाई 40 इज इक्वल टू 36, तो 3.6, सॉरी 3.6। तो 3.6 को जो वैल्यू आई थी ये कितने घंटे में आई थी, मतलब 24 घंटे के अंदर आई थी, ठीक है। अब अपन को क्या है कि 3.6 की जो रेंज रखनी है, ml लगाना है पर मिनट के अंदर, तो 24 घंटे के अंदर, तो वो वैल्यू जो आएगी ना, वो अपन को 24 घंटे में लगाना है, ठीक है। रेट क्या रखनी है, रेट रखनी 1 ml 1 घंटे से जाना चाहिए, मतलब 24 ml 24 घंटे में जाना चाहिए, 24 ml और 24 ओवर। अब ये कितना है, ये कितना है 3.6 ml। अब 24 में से 3.6 ml घटाओगे, 3.6 ml यानी 21 पॉइंट कुछ आएगा, फिर 6 और हो गया, इसका मतलब 20.4 ml बचा, यही तो बचा 20.4 ml। तो इतना अपन NS ले लेंगे, नॉर्मल स्लाइन जिसको सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, नमक बोलते हैं बेसिकली बात करें तो नॉर्मल स्लाइन या नमक ये ले लेंगे। तो 3.6 ये हो गया, 20 ये हो गया, 20 3 23 और 24 हो गया ना, तो 24 ml 1 ml 1 घंटे के हिसाब से रेट से इन्फ्यूज कर देंगे अपन, इन्फ्यूजन सेट में, इन्फ्यूजन जो सेट है उसमें इन्फ्यूजन में सेट कर देंगे लोड करके 50 ml की सीरीज में। तो इस प्रकार 1 ml 1 घंटा के अंदर 1 ml लग जाएगा आराम से। तो इस प्रकार अपन डोपामिन की जो कैलकुलेशन है ना, वो आराम से कर सकते हैं। बेसिकली अपन को ध्यान का रखना है, जो ये वैल्यू है 14.4 की, जो ये 14.4 की वैल्यू है ना, ये मतलब बेसिकली अपन को कंठस्थ हो जानी चाहिए। 14.4 जो वैल्यू है ये अपने काम की चीज़ है। जितना भी अपन को वेट दिया गया, जैसे 5 किलो का दिया गया है तो इसके अंदर अपन क्या करेंगे, 10 किलो का दिया गया तो उसमें अपन क्या करेंगे। तो इस प्रकार के अंदर जो जितना वेट दिया जाता है ना, उससे अपन उसको मल्टीप्लाई करनी है, गुणा करना है। और जितना 1 ml के अंदर कितना mg है, वो जितना mg आता है ml में, उससे अपन को उसको डिवाइड कर देना है और फिर उसको 24 ml बनाना है। चलो एग्जाम्पल के तौर पर ये 3.4 अच्छा आ गया, अगर एग्जाम्पल के तौर पर 4 ml आता तो कितना लेता मैं, टोटली 20 ले लेता, 20 और 4 24, तो 24 ml में फिर क्या 1 ml के घंटे के हिसाब से इसको आइनोट्रोप बच्चे को प्रोवाइड कर देता। तो इस प्रकार क्या है कि जो 14.4 की वैल्यू थी ना, उसको अपन बेसिकली ध्यान रखें तो उसको मल्टीप्लाई करना है कितने से, जितना बच्चे का वजन है। जो बच्चे का जो वजन है ना, बच्चे का वजन वेट, जो अपन तुरंत ही जैसे बच्चा न्यूनेट्स मतलब आईसीयू में आया है, जैसे बर्थ एस्फिक्सिया है या निमोनिया है, या उसको मतलब वो डायरिया वोमिटिंग हो रखा है, या फिर उसको किसी प्रकार की न्यूनेटल सेप्सिस है, या फिर उसको पीलिया हो रखा है ना। तो उसमें अपन आते जो बच्चा आता है उसको अपन फर्स्ट अपन उसका टैग लगाना और जो वेट करते हैं ना, तो जो वेट आता है ना उसको अपन 14.4 से गुणा कर देना है, आइनोट्रोप देना है तो 14.4 से गुणा करना है वेट से, और फिर डिवाइडेड करना है जितना कि उसके अंदर 1 ml में कितना mg है, उस mg से टोटल फ्लूइड निकल के आ जाएगा कितना ml देना है। ये बात करी डोपामिन की, जो कि न्यूरोट्रांसमीटर है और एक आइनोट्रोप्स है, ठीक है। आइनोट्रोप्स होते हैं, बैथोट्रोप्स होते हैं, ड्रोमोट्रोपिक होते हैं, ठीक है, अलग अलग इफेक्ट हैं। क्रोमोट्रोपिक होते हैं जो केमिकल्स रिएक्शन देती है ना, जिसमें सिग्नल जाते हैं एस नोड से वी नोड, फिर पुकिंजी फाइबर बंडल ऑफ पूरी जो हार्ट के अंदर जैसे है ना ओटा है ना, जो पूरे अंदर का जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है। ओटा के भी 3-4 ब्रांच है, जैसे एब्डोमिनल ओटा, आर्चोप ओटा है ना, फिर ओटा है ना, इस प्रकार। अब बात करते हैं सेकंड की, सेकंड जिसका नाम है डोबुटामीन, ठीक है, डोबुटामीन। अब डोबुटामीन किस में काम लेते हैं, तो ये होता है कार्डियोजेनिक सो विथ ओलिग्यूरिया। अब ओलिग्यूरिया क्या है, इसमें मान लो यूरिन बहुत कम पास आउट कर पा रहा है, 400 ml तक यूरिन पास आउट कर पा रहा है, तो वो एक ओलिग्यूरिया कंडीशन है। पोलियूरिया के अंदर 2000 ml से ज़्यादा इस प्रकार है। तो बात करते हैं कार्डियोजेनिक शोक। कार्डियोजेनिक इस प्रकार का शोक आया है या विथ ओलिग्यूरिया है, तो उसके अंदर अपन डोबुटामीन देते हैं, आइनोट्रोप्स है ये, ठीक है। तो इसके अंदर 1 ml के अंदर कितना आता है, 1 ml बराबर 50
mg यानी मिलीग्राम, ठीक है। ये वैल्यू ध्यान में रखनी है। वही अपन का तो वही है, 14.4 की जो वैल्यू आई थी 10 mg से, वो अपन ने वैल्यू रख ली। फिर वेट इसमें 10 का डिवाइड मतलब मल्टीप्लाई कर लिया, 144 आ गया 144 mg इन 24/24 के अंदर mg के अंदर अपन 144 डिवाइडेड बाय 1 mg के अंदर कितना डोबोविटामिन है, तो वो है 50, ये ऊपर वाले वैल्यू। तो इसको अपन ने इससे डिवाइड कर दिया, 2.9 आया, 2.9 आ गया, ठीक है। 2.9 आ गया, इसको अपन 24 बनाना है, 21 इसके अंदर ऐड कर देंगे, 21 और 22 और 23, 23.9 यानी 24 हो गया। तो ये जो 24 हो गया, इसको अपन रेट क्या रखेंगे, रेट होगी एट द रेट 1 ml पर ओवर, 1 ml पर ओवर, ठीक है। तो 1 घंटे के अंदर 1 ml जाना चाहिए। तो इस प्रकार अपन 24 ml 24 घंटे अंदर इन्फ्यूज करवा देंगे। डोबुटामिन का इसका इस प्रकार इंजेक्शन आता है ना, डोबुस्टेट या 250 mg का इस प्रकार इंजेक्शन आता है। और ये लिपोलाइज्ड है, लिपोलाइज्ड मतलब लिपिड सोल्यूबल है, इस प्रकार का आता है। अब बात करते हैं जो थर्ड जो इंजेक्शन है वो उसको बोलते हैं मिलिरोनोन। तो ये कार्डियक जो अरेस्ट पेशेंट है, कार्डियक फेलियर उसमें काम लेते हैं। जैसे एक्यूट कार्डियक फेलियर है, क्रोनिक कार्डियक फेलियर है, या कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन है, तो उसमें अपन इसको मिलिरोनोन इंजेक्शन को काम लेते हैं। इसको किस प्रकार कैलकुलेट करते हैं, इसका भी एक फॉर्मूला है, 1 mcg इज इक्वल टू kg इंटू मिनट इंटू 24, ठीक है। तो इसको अपन क्या करते हैं, 1 mcg देते हैं, वो कितना लेते हैं, वो ले लेते हैं 10 mcg, और ये कितना है, ये 1 mcg। तो इसको अपन कैलकुलेट करेंगे तो फॉर्मूला वही रहेगा, वैल्यू वो आएगी, वो आई थी 14.4, और अगर 1 mcg से लोगे तो ये आएगा 1.44। इसको अपन 10 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल के तौर पर वेट अपन 10 ही ले रहे हैं, तो 1.44 इंटू 10, तो ये आ गया 14.4। अब 14.4 है, इसको अपन क्या करेंगे, एग्जाम्पल के तौर पर इसको 0.5 mcg लेंगे, क्योंकि इतना देना है। तो जो 14.4 की जो वैल्यू आई थी ना, ये आई थी कितना, 1 ml में, मतलब 1 mcg में। अब अपन को 0.5 mcg लेना, तो इसका हाफ कर दो, 7.2 आ जाएगा, 14 का हाफ 7 हो जाएगा, 4 का हाफ 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी रहेगी, 7.2 mg इन 24 ओवर, ठीक है, 24 घंटे के अंदर। तो 7.2, ठीक है, 7.2 mcg इन 24 ओवर्स के अंदर रहेगा। इसके अंदर बात करें तो 1 ml बराबर 1 mg, 1 ml बराबर 1 mg, इस प्रकार रहेंगे। तो बात करते हैं 24 ओवर के अंदर, तो ये आएगा 7.2 ml, तो 7.2 ml आएगा। तो इसको अगर अपन 1 ml की बात करें तो 7.2 ml और 24 ml बनाना है, तो 16.8 है ना, 16.8 और 7.2 इसके अंदर टोटल करेंगे तो ये आएगा 24 ml। रेट वही रखेंगे, 1 ml पर आवर देंगे। तो इस प्रकार इसको कैलकुलेट कर लेंगे, पर इसकी वैल्यू याद रखना, ये वैल्यू 1 mcg में कैलकुलेट 1 mcg में कैलकुलेट कर रहे थे, 0.5 mcg इसके अंदर क्यूब कर देंगे। तो 0.5 करेंगे तो 1 mcg की वैल्यू आई थी, उसको हाफ कर लेंगे, फिर वेट से उसको डिवाइड अपने कर ही दिया था, उसका हाफ कर लेंगे। फिर 1 ml में 1 mg देते हैं, वो 1 ml में 40 थी डोपामीन, और डोबुटामीन 1 ml के अंदर 50 mcg थी। ये 1 ml के अंदर 1 mg है, तो 1 mg के अंदर अपन को जैसे 14.4 को डिवाइड 7.2 को डिवाइड करें तो इतनी वैल्यू आएगी। फिर उसके अंदर 24 ml बनाने के लिए 16.8 इसके अंदर ऐड कर देंगे NS, और फिर 1 ml की रेट से इसको चला देंगे। क्रोनिक कार्डियक फेलियर है या एक्यूट कार्डियक फेलियर है, उसके अंदर अपन उसको मिलिरोनोन को इंजेक्शन को देते हैं। अब बात करते हैं एड्रेनलिन हार्मोन। अब एड्रेनलिन अपन को देखते हैं, ADR लगा दो, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, ADR, एड्रेनलिन हार्मोन, ये एड्रेनलिन होता है, ठीक है। या इसको एक नाम और भी बोलते हैं, एड्रेनलिन और नोर एड्रेनलिन, और एक बोलते हैं, एक नाम क्या बोलते हैं, एपिनेफ्रिन और नोर एपिनेफ्रिन, इस प्रकार से उसको भी बोलते हैं। तो बात करते हैं एड्रेनलिन हार्मोन की, तो 0.2 mcg पर kg पर मिनट देते हैं, मतलब 0.2 mcg,
उसमें कितना दे रहे थे 1 mcg, उसमें कितना दे रहे थे 10 mcg भी। डोपामिन डोबुटामिन में 10 mcg, मिथ्रिनोन के अंदर कितना दे रहे थे, उसके अंदर पॉइंट यानी 1 mcg दे रहे थे, फिर उसको 0.5 में कन्वर्ट कर रहे थे। लेकिन इसके अंदर कितने देंगे 0.2 mcg। तो इसके अंदर जो काटपीट की जो वैल्यू आएगी ना वो आएगी 0.144, 0.144 ये वैल्यू आएगी। इसको अंदर 10 वेट अपन बोले थे, उसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा 1.44 भाई जी, 0.144 इंटू मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 1.44, 1.44। अब अगर 24 ओवर में देना है अपन को तो एक 1.44 ये आएगा प्लस 22.6 ml इसके अंदर अपन ऐड कर देंगे, टोटल हो जाएगा 24 ml और 1 ml एक हिसाब से 1 ml पर ओवर देना है तो 1 ml की रेट से चालू कर देंगे। ये है एड्रेनलिन, ये हार्मोनल है और जो एक्टिविटी है ना उसको जनरेट करता है, यानी मतलब थ्रेशोल्ड होता है ना वो जनरेट करता है ताकि एक्टिविटी हार्ट की एक्टिविटी बढ़ सके। ठीक है, अब बात करते हैं लेसिक्स की, जिसको बेसिक भाषा की बात करें तो इसको अंदर फ्रूसेमाइड भी बोलते हैं, फ्रूसेमाइड या डायरू एडीएस जो हार्मोन होता है एंटी डायरेटिक हार्मोन, इस पे काम करता है, इसको ब्लॉक कर देता है। ठीक है, तो बात करते हैं लेसिक्स की, फ्रूसेमाइड की, यानी वाटर को एक्सक्रीट करवाता है बॉडी के अंदर से, मतलब वाटर को निकालता है फ्रूसेमाइड। तो ड्रिप की बात करें तो ये कितना देते हैं, ड्रिप की बात करें तो 0.1 mg पर kg पर होवर, वो कितना लग रहे थे, वो मिनट के अंदर दे रहे थे, ये कितना लगेगा घंटे का, तो मतलब ये इजी हो जाएगा। तो 0.1 तो अपन दे रहे हैं, 10 kg का बच्चा है, मतलब 10 kg का बच्चा है, 24 ओवर के अंदर दे रहे हैं क्योंकि घंटे ही 24 है, तो 24 mg आ जाएगा। तो सीधी सी ये तो मैथमेटिक्स है, 0.1 mg तो दे रहे हो, mg के अंदर दे रहे हो, mcg भी नहीं है। 10 kg का बच्चा है, 24 घंटे के अंदर दे रहे हो तो 24 mg आ जाएगा। लास्ट 6 डायल्यूट करते हैं तो डायल्यूट करते हैं 24 mg तो देंगे नहीं। ठीक है, डायल्यूट करते हैं 10 में तो ये हो जाएगा 2.4 ml, 2.4 ml, तो 1 ml पर ओवर के हिसाब से लगाते हैं। और वैसे भी इन्फ्यूज कर सकते हो, डायरेक्ट इंजेक्शन से भी अपन लासिक्स लगाते हैं, ब्लड लगाने के बाद अपन लासिक्स का इंजेक्शन देते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार भी देते हैं। ठीक है, और ड्रिप के अंदर बात करें तो 1 ml, जैसे ये कितना आ गया 2.4 ml, 2.4 ml, और इसको 24 बनाना है तो 21.6 आ जाएगा, टोटल हो जाएगा 24 ml। और एक ही रेट देनी है तो 1 ml पर ओवर के हिसाब से 24 ml के अंदर 24 घंटे के अंदर 24 ml लग जाएगा। ये लासिक्स का इंजेक्शन किस प्रकार आता है, ये इंजेक्शन इस प्रकार आता है, तो इसको फ्रूसेमाइड बोलते हैं। एडीएच पे काम करता है, एंटी डायरेटरी हार्मोन, क्योंकि एंटीरियर जो पिट्यूटरी का हार्मोन है उसका पोस्टीरियर जो भाग है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, उस पर काम करता है, जिसके अंदर एक तो ऑक्सीटोसिन और एक एडीज हार्मोन होता है एंटी डायरेटरी, जिसको वेसोप्रेसिन बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं वेसोप्रेसिन। ठीक है, तो इस पे काम करता है। अब बात करते हैं फेंटेनाइल, तो फेंटेनाइल इंजेक्शन क्या काम आता है और इसको किस प्रकार कैलकुलेट करते हैं। बात करते हैं फेंटेनाइल के, तो फेंटेनाइल की यूज की बात बताएं तो फेंटेनाइल का जो यूज है ब्रेन के अंदर जो मतलब पेन है ना, दर्द है, उसके रिसेप्टर को ब्लॉक करता है ये, ताकि दर्द का एहसास ना हो। मस्तिष्क के अंदर जो पेन के रिसेप्टर है उसको ब्लॉक करता है ताकि दर्द का एहसास ना हो। तो फेंटेनिल 1 ml के बराबर कितना होता है 50 mcg, 1 ml के अंदर 50 mcg हो गए, तो 2 mcg इंटू के जी इंटू ओवर्स, यानी 2 इंटू 10 कितना हो गया kg हो गया, mcg के अंदर 2 mcg दे रहे हैं, 24 घंटे के अंदर दे रहे हैं, तो 2 इंटू 10 इंटू घंटा यानी 24 ओवर। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे कि 2 mcg दे रहे हो, 2 mcg दे रहे हो, 2 इंटू वेट, तो 10 का वेट आ गया, ओवर 24 ओवर आ गए, तो टोटल कितना आया, टोटल आया कितना 480, 480। अब 1 ml के अंदर कितना है 50 mcg, तो 1 ml बराबर 50 mcg, तो 50 से डिवाइड कर दो। बात करते हैं 50 से डिवाइड है तो 9.6 आएगा, 9.6 ml देना है। अब 9.6 24 से घटाएंगे तो ये बचेगा 14.4,
इतना NS ले लो और इतना ये ले लो और 1 ml की रेट से चालू कर दो इन्फ्यूज़न में, और पर घंटे के हिसाब से 1 ml से 1 घंटा लगा सकते हो। अब ये तो मैंने क्या है कि 24 घंटे का बताया, इसको अपन 6 घंटे भी बना सकते हैं। 12 का लगाओ तो 12 घंटे में कितना है, फिर बच्चे को रीअसेस करेंगे, पता लग जाए कितना मतलब इसमें रिस्पॉन्स दे रहा है या सुधार हो रहा है, और इस हिसाब से अपन 24 घंटे कैलकुलेट कर सकते हैं, 8 घंटे का, 6 घंटे का, कितना, जैसे 24 डिवाइड कर रहे हैं तो वहीं अपन 6 घंटे से डिवाइड कर सकते हैं, 12 से डिवाइड कर सकते हैं, इसका अलग अलग अपन को रीअसेस कर सकते हैं। ठीक है, इस पर को अपन को 24 का बनाना है। फेंटेनाइल का इंजेक्शन इस प्रकार आता है, फेंटेनाइल सिट्रेट इंजेक्शन 50 mcg 1 ml, 50 mcg 1 ml, ये दिखा रखा है 1 ml पर 50 mcg। 2 mcg की जो फॉर्मूला वो रहेगा, उसके अंदर 10 mcg ले रहे थे, उसके अंदर फिर 0.5 ले रहे थे, इसके अंदर 2 mcg लेंगे kg पर ओवर्स के हिसाब से, तो 48 आएगा, 480 आएगा। 1 ml के अंदर 50 ले रहे थे तो इस ml को इससे डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करते 9.6 ml पर ओवर आएगा। इसमें फिर 14.4 ml NS मिला लेंगे और ये 1 ml की रेट से चालू कर देंगे, इस प्रकार आएगा। अब बात करते हैं मिडाजोलाम। ये एक सेडेशन है, जैसे कोई बच्चा हाथ पैर मार रहा है, बार बार अपन उसको मतलब इंटूबेट करने की कोशिश कर रहे हैं या और कोई प्रोसेस कर लेंगे, प्रोसेस कर रहे हैं, लेकिन बच्चा शटल नहीं हो रहा है ना, इसके लिए अपन मिडाजोलाम का इंजेक्शन लगाते हैं। ये सेडेशन है, सिडेटिव ड्रग्स है, कहने का मतलब नींद देने वाला या रिलैक्स करने वाला बॉडी ड्रग्स है। ठीक, अब बॉडी के अंदर सिक्रेशन है, अब मिडाजोलाम लगा दिया तो बॉडी को एस्पिरेट कर जाएगा, वो इस कंडीशन में नहीं लगना। तो मिडाजोलाम के अंदर 0.1 mg पर kg पर ओवर्स, इसके अंदर 0.1 है, इसमें 2 mcg ले, लेकिन इसके अंदर 0.1 mg पर kg पर ओवर है, तो 0.1 इंटू 10 वेट है, 24 ओवर है, तो टोटल अपन कैलकुलेट करेंगे तो 24 mg आएगा, 24 mg। अब उसको ऊपर डायल्यूट करेंगे तो ये होगा 2.4 ml, जो कि ड्रग कैलकुलेशन में अपन ने बताया था, तो 2.4 ml आ जाएगा। ठीक है, तो 2.4 ml तो ये आ गया। ठीक है, प्लस के अंदर 21 ml 21.6 ml इसके अंदर NS मिला लेंगे, नॉर्मल साइन या सोडियम क्लोराइड, टोटल हो जाएगा 24 ml, और 1 ml पर ओवर से दे देंगे। ठीक है, तो 1 ml पर ओवर से देंगे तो ये इस प्रकार रेट से लगता है मिडाजोलाम का इंजेक्शन। डॉक्टर बोलते हैं मिडाज लगा दो, ये लगा दो, तो इस प्रकार ये सेडेशन रहता है ताकि बच्चे को रिलैक्स मिल सके। ठीक है, तो इस प्रकार मिडाजोलाम का इंजेक्शन लगाते हैं। अब बात करते हैं इंसुलिन, थोड़ा सा इसमें अलग कंसेप्ट लगता है, तो बात करते हैं इंसुलिन की, जिसके अंदर आता है 0.1 यूनिट के अंदर कैलकुलेट होगा ये 0.1 यूनिट। जिन जिन पर्सनस के अंदर जैसे ग्लूकोज जो हार्मोन होते हैं ना, जो अल्फा सेल होती हैं, बीटा सेल से इंसुलिन सिक्रेट होता है पैनक्रियाज की, है ना, तो जो ग्लूकोज ज़्यादा मात्रा में सिक्रेट होने लग जाए ना, तो उसके लिए अपन इंसुलिन का इंजेक्शन लगाते हैं, लेटरल थाई पे बच्चे के अंदर लगाते हैं, है ना, ताकि उसको इंसुलिन का ग्लूकोज है ना, वो माँ के अंदर जो डायबिटिक पेशेंट, माँ डायबिटिक है तो बच्चे में ना आए, इसलिए अपन इंसुलिन का इंजेक्शन लगाते हैं लिमिट, तो पर kg पर ओवर के हिसाब लगाते हैं। जो 0.1 ये तो इसकी क्वांटिटी कंटेंट है, 10 kg का वेट है, 24 ओवर के अंदर लगाते हैं, तो 0.1 10 kg 24 ओवर, तो 24 यूनिट लगेगा, कहने का मतलब 24 घंटे के अंदर 24 यूनिट लगेगा, तो 1 ml बराबर 40 यूनिट, 1 ml के अंदर कितना है 40 यूनिट, 24 यूनिट आया है, तो 24 डिवाइडेड बाई 40 ये करेंगे ना, तो 24 डिवाइडेड बाई 40 0.6 ml 24 घंटे के अंदर है, यानी 24 घंटे के अंदर अपन को 0.6 ml देना है, 0.6 ml 24 ओवर, तो 0.6, अब इसको 24 ml बनाना है अपन को, तो 0.6 प्लस 23.4 इसके अंदर आएगा 24 ml, और एक की रेट रख के अपन को उसको चला देना है। तो इस प्रकार इंसुलिन का इंजेक्शन है। ठीक है, फॉर्मूला ये रखेंगे, फॉर्मूला ये रहेगा 0.1 इंटू 10, क्योंकि ये वेट रखा है बेसिकली एग्जाम्पल के तौर पर 24 ओवर के लिए देना है, तो 24 यूनिट आएगा। अब 1 ml के अंदर कितना है 40 यूनिट, तो 40 इसको जो वैल्यू आई थी 24 की उसको डिवाइड कर देंगे 40 से, तो 0.6 आएगा, 0.6 को 24 घंटे के अंदर देना है, तो इसलिए अपन उसको 24 ml NS मिला देंगे भाई, 0.6 तो ये आ गया, और 23 पॉइंट कुछ ml है ना, 23.4 ml NS मिला देंगे, 24 ml बना लेंगे उसको, फिर 1 ml की रेट से उसको इन्फ्यूज़ करवा देंगे। इस प्रकार इंसुलिन है ना, जो डायबिटिक मदर थी उसमें फिर बच्चे में इंसुलिन ग्लूकोज ज़्यादा बढ़ने का खतरा रहता है, उसमें इस प्रकार अपन कॉम्बिनेशन करके इंजेक्शन लगाते हैं, इस प्रकार ये देख सकते हो। ठीक है,
इस प्रकार आज के टॉपिक में अपन पढ़ा कि पीडिया के अंदर एनआईसी के अंदर किस प्रकार डोज का कैलकुलेशन करते हैं, डोपामिन कैसे लगाते हैं, डोबुटामिन कैसे लगाते हैं, फॉर्मूलाज क्या हैं, इंसुलिन कैसे देते हैं, मिडाजोलाम कैसे, मिल्ड्रिनोन कैसे, लासिक्स कैसे लगाते हैं, ठीक है। ब्लड देने के बाद तुरंत लासिक्स लगाते हैं, है ना। क्या एड्रेनलिन देते हैं, जैसे पेशेंट बच्चा एनआरपी कर रहे हैं, न्यूरोलेटर रेसिस्टेशन प्रोग्राम होता है, उसमें बच्चे को इनिशियल केयर देते हैं या फिर ऑब्जर्वेशनल केयर देते हैं 30 मिनट के अंदर, है ना, 30 सेकंड के अंदर 1 गोल्डन मिनट होता है, 1 गोल्डन मिनट, उसके अंदर 30 सेकंड के अंदर अपन करवाते हैं। तो इस पर के अंदर इंसुलिन का या ये इंजेक्शन लगाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आज के टॉपिक में अपने पढ़ा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।